हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो हमारा जो भी सिलेबस है उस पर आधारित हम लोग अपना कोर्स ये चला रहे हैं और ये जो यूनिट है आप लोगों को मिल रही है। तो आज हमारी ये सेकंड यूनिट से हम लोग स्टार्ट करा है। इस सेकंड यूनिट में हम लोग जो महत्वपूर्ण हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा इश्यू ऑफ शेयर, या फिर हम बात करें अंश पूंजी, या जो हमारा अंश पूंजी का अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का लेखांकन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे इशू जो शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं। तो जितना भी हमारा ये सेकंड यूनिट का पार्ट है, तो इशू ऑफ शेयर वाला जो पार्ट है आप लोगों का, चाहे वो डिबेंचर से संबंधित हो चाहे वो शेयर से संबंधित हो, तो इन सभी को हम लोग जानेंगे। आप लोगों को पता है, चाहे हमारे अकाउंटिंग के कोई से भी एग्जाम हो, इससे पहले भी हमारा अकाउंट कलर का एग्जाम हुआ था, इससे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट के 2-4 एग्जाम हो चुके हैं। तो हमेशा इस टॉपिक से आप लोगों के 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। मिनिमम आप लोगों को 4-5 नंबर तो इस टॉपिक से देखने के लिए मिल जाते हैं। लगभग हम इस पूरे टॉपिक को 2 से 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा शेयर कैपिटल होता है या अंश पूंजी होती है, उसे वो क्या है और उसका यूजेस हम लोग जनरली कहाँ करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जब भी कोई शेयर कैपिटल की बात हो रही हो तो ये कभी भी किसको रेफर करती है, ये हमारे कभी भी अगर जब भी हम लोग शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो ये हमारी किसी भी कंपनी को रेफर करेगा। यानी जब भी हम लोग शेयर की बात करें तो वो किससे रिलेटेड होगा, हमारे कंपनी से रिलेटेड होगा। अब ऐसा कंपनी से क्यों? शेयर का मतलब समझ लीजिए, शेयर का मतलब होता है बांटना, यानी हम लोग डिवाइड करते हैं एक ऐसे अमाउंट को जो बहुत हैवी अमाउंट होता है, और उसी को डिवाइड करके हम लोग कई व्यक्तियों को हम लोग क्या दे देते हैं, उसका राइट दे देते हैं, उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा उसका राइट दे देते हैं। तो जो हमारा शेयर होता है, तो शेयर का रिलेशन किससे है? हमारी कंपनी से। अब कंपनी में हम लोग एक बात जान लेते हैं। अब कंपनी की बात आ गई तो 2-4 बातें हम लोग कंपनी के बारे में जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सीख लेते हैं, क्योंकि आने वाले जब भी हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ेंगे 2013, तो कंपनी एक्ट जो 2013 है उसमें हम लोग जानेंगे। तो कंपनी क्या होती है, पहले जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी, तो इसका जो कंपनी वर्ड है, ये सबसे पहले तो हम ये लोग जान लेते हैं। जो हमारा कंपनी एक्ट है ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो थोड़ा सा 2-4 बातें हम लोग कंपनी के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में कंपनी से रिलेटेड अभी, हालांकि जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तब भी हम लोग जानेंगे। अभी कंपनी एक कैसा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी, आप लोगों को पता है, कोई भी कंपनी जब किसी भी देश में या फिर कहीं पर भी कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंपनी एक्ट के तहत करते हैं। तो वो जो कंपनी एक्ट होता है, अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट हमारा कौन सा चल रहा है? 2013, कंपनी एक्ट 2013। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 है। कोई भी कंपनी वो कंपनी कहलाएगी या तो वो कंपनी एक्ट 2013 में 13 में रजिस्टर हो, या फिर इससे पहले वाली किसी भी कंपनी में कंपनी एक्ट इससे पहले हमारा 1956 चला था उसमें रजिस्टर्ड है, तो वो हमारी भारत की कंपनी कहलाएगी। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये। अब कंपनी का क्या मतलब होता है दोस्तों? कंपनी का लैटिन भाषा के शब्द से है जिसका मतलब होता है, कंपनी का मतलब होता है साथ साथ, यानी पनी मतलब वहाँ पर कोई, इसका मतलब था कि खाना खाना या रोटी खाना, तो साथ साथ रोटी खाना। तो ये इसका जो हिंदी का, कंपनी का जो हिंदी मतलब है, हो सकता है कभी आ जाए परमंडल, इसका हिंदी जो मतलब होता है वो होता है परमंडल। तो याद रखेंगे, कंपनी का मतलब होता है परमंडल, और कंपनी 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉम धन पनी। और कॉम का मतलब होता है दोस्तों इक्वल, जब हम लोग एक साथ कोई काम को करते हैं साथ साथ, और पनी का मतलब होता है उस समय लैटिन भाषा में रोटी खाना। तो यहाँ पर को साथ साथ रोटी खाना, तो इसीलिए ये कंपनी वर्ड वहीं से आया हुआ है। और ये कंपनी साथ साथ व्यक्तियों का एक समूह है जहाँ पर को कंपनी हम लोग करते हैं। अब कंपनी में 2-4 बातें आप लोग को जो याद रखनी है वो क्या रखनी है कि देखिए, जो कंपनी है, कंपनी में जो भी हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कब ये स्टैब्लिश हुआ? कंपनी एक्ट 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंपनी के जब जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो इसमें सिग्नेचर किए गए थे वो किए गए थे आप लोगों के 29 अगस्त 2013 को। और ये जो इफेक्ट में आया था, इफेक्टेड हुआ था, यह प्रभाव में आया था, यह लागू हुआ था, यह हम इससे बात करते हैं, लागू हुआ था। वो कब हुआ था? जो कि आप लोगों को याद रखना है, 1 अप्रैल 2014 को। यहाँ से 2 बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं कि जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें प्रेसिडेंट ने कब साइन किए, जो ये साइन किए थे दोस्तों याद रखेंगे
जो ये साइन किए गए हैं कब किए थे प्रेसिडेंट के साइन? 29 अगस्त 2013 को, और जब भी ये इफेक्टेड हुआ या लागू हुआ 1 अप्रैल 2014 को ये लागू हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कंपनी ये जो 2013 एक्ट है इसको लाने का जो सिफारिश की थी ये कौन सी समिति थी? तो याद रखेंगे जे ईरानी, जे ईरानी समिति ने रिकमेंडेड किया था इस जो कंपनी एक्ट 2013 था इसमें जो भी संशोधन हुए थे 2000 जो आपका इससे पहले एग्जिस्टेंस करती थी 1956 में जो कंपनी एक्ट था वो, तो जे ईरानी की समिति के आधार पर हम लोग कंपनी लेके आए थे। अब कंपनी की कोई कुछ विशेषताएं हैं, जल्दी से हम लोग जान लेते हैं कि इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है हमारी कंपनी के वो हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोग को जानना है कि कोई भी कंपनी में कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ जो ये सारी बातें एग्जिस्टेंस करती है हमारी किसी कंपनी में। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये होता है आपका ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर। दूसरा हमें याद रखना है ऑनरशिप या सेपरेट मैनेजमेंट। अभी मैं समझा देता हूं आप लोगों को, याद रखेंगे सेपरेट मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें, अगर हम बात करें कॉमन सील इसमें होती है, कॉमन सील। और इसके बाद हम बात करें परपेचुअल सक्सेशन। फिर अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी, और इसके बाद हम बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल पर्सन। और अगर हम फिर बात करें इसमें 1-2 पॉइंट और आ जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। और अगर हम फिर बात करें यह हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में ये सारी बातें इंक्लूड होती हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। क्या आप लोगों के स्क्रीन में आ रहा है? ठीक है, देखिए हमने बोला कोई भी कंपनी हम लोग किसे कहते हैं, कंपनी में ये सारी बातें, ये हमारी 7-8 बातें हैं जो आप लोगों की कंपनी की डेफिनेशन भी बताते हैं। और कंपनी की डेफिनेशन कंपनी एक्ट की भी अभी मैं कुछ बातें और इसमें जो आप लोगों को बहुत ही बेसिक जानकारी याद रखनी है हमारी कंपनी के संबंध में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मैंने बात करी जो भी इसमें शेयर होते हैं, देखिए सबसे पहले ही मैंने पॉइंट शेयर का ले रखा है, ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर, यानी जो भी हमारे अंश पूंजी होते हैं हम उसका हस्तांतरण कर सकते हैं, ये हमारी कंपनी की खासियत होती है। दूसरा ऑनरशिप सेपरेट मैनेजमेंट, यानी जो भी हमारी ऑनरशिप होती है उसमें ऑनरशिप होनी चाहिए कंपनी की। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो किसी भी कंपनी में जो सेपरेट मैनेजमेंट होता है उसका, ठीक है, अलग से उसका जो मैनेजमेंट होता है वो कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है, ऑनरशिप अलग होती है। ये दोनों हमारे ऑनरशिप बिल्कुल ही अलग है। कि जब हम बात करते हैं, देखिए हमने बात करी कोई एक कंपनी का कोई एक मालिक तो होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑनर होते हैं कोई सेपरेट इसमें ऑनर नहीं होता। सेपरेट ऑनर क्यों नहीं होता? आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला ही पॉइंट क्या है, हमारा सबसे पहला ही पॉइंट हमने ले रखा है क्या, ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर, यानी जो भी हमारे शेयर होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनरशिप या सेपरेट मैनेजमेंट या सेपरेट ऑनरशिप हमारे किसी भी कंपनी में होती है। एक कॉमन सील होती है दोस्तों जिसे हम सार्वमुद्रा भी कहते हैं, हिंदी में सार्वमुद्रा। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कंपनी में जो भी काम होते हैं एक सील के तहत होता है, एक उसकी स्टैंप होती है जो उसकी पहचान होती है कंपनी की, तो उसकी एक सेपरेट जो है एक कॉमन सील होती है हर कंपनी की, जो भी उसके काम होते हैं उसमें वो लगे होते हैं। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, यानी कोई भी परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है जो भी कंपनी होगी लगातार अपना एक उसका उत्तराधिकारी के तौर पर काम करेगी हमेशा। जैसे मान लेते हैं कोई भी बिजनेस होता है तो कंपनी के नाम से उसका सारा बिजनेस हो रहा होता है और वो
रेगुलर उसका बिजनेस होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, दोस्तों हम लोग बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पार्टनरशिप जब पढ़ा था तो हम लोगों ने जाना था कि लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी में हमने थोड़ा बहुत फर्क जाना था कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितने हमने शेयर हमारा है किसी भी कंपनी में, तो उतनी ही शेयर के अमाउंट तक का उसकी लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। तो लिमिटेड लायबिलिटी ही होती है हमारी किसी भी कंपनी में, याद रखेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन, तो दोस्तों हमारा जो कंपनी एक्ट, जो भी कंपनी है, कंपनी एक्ट 2013 या चाहे बात करें इससे पहले की जो भी कंपनीज थी, उसमें हमारी एक सेपरेट जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह यानी कृत्रिम व्यक्ति की तरह काम करता है। यानी जैसे मान लीजिए एक सिटीजनशिप तो नहीं मिलती है इसको, लेकिन बात करते हैं ये एज ए आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ये आप इसको लेके चल सकते हैं। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यहाँ देखिए किसी भी कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये सारे पॉइंट जब हम लोग कंपनी एक्ट 2013 पढ़ेंगे उस समय नहीं पढ़ेंगे, याद रखेंगे। आप लोग इसे अभी अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ें। फिर हम लोगों ने बात करी सेपरेट इसकी प्रॉपर्टी, तो इसकी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी कंपनी अपने आप में सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी बातें तो हमारी क्या कहलाती हैं, ये कंपनी की डेफिनेशन को शो करती हैं। कंपनी की डेफिनेशन किस में है, अगर हम बात करें, ये कंपनी की डेफिनेशन ही है दोस्तों, डेफिनेशन, ये कंपनी की डेफिनेशन है। और जो कि कंपनी की डेफिनेशन हमारी कंपनी एक्ट 2013 का जो भी सेक्शन 220 के अंतर्गत हमारी कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, ये आप लोग याद रखेंगे। जो हमारी कंपनी है, कंपनी एक्ट 2013 है, यहाँ पर को हम लोग जनरली बात करें, यहाँ पर को कंपनी एक्ट 13 में जो भी हमारे कंपनी एक्ट 2013 है, यहाँ पर को हम लोग बात करें तो यहाँ पर को जितने भी हमारे यहाँ पे कुछ भाग हैं इसके, कुछ इसके शेड्यूल हैं, कुछ इसकी अनुसूचियाँ हैं, कुछ इसके सेक्शन हैं। अगर हम इसके सेक्शनों की बात करें, सेक्शन अगर हम इसकी बात करें कि कंपनी एक्ट 2013 में कितने सेक्शन हैं, तो याद रखेंगे इसके सेक्शनों की संख्या है 470। और अगर हम इसकी बात करें कि इसमें शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल अगर हम इसकी शेड्यूल की बात करें तो इसमें शेड्यूल की संख्या है 7। और अगर हम इसकी बात करें हम चैप्टर, इसमें चैप्टर कितने हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखेंगे। तो देखिए हमने बात करें जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें सेक्शन या फिर हम बात करें धारा, कितनी धाराएं हैं, ये कितने सेक्शन हैं, 470। और अगर हम शेड्यूल की बात करें या इसकी अनुसूची, हिंदी में इसको बोलेंगे अनुसूची, तो वो कितनी है, 7 है। और हम बात करें चैप्टर या अध्याय वो है हमारे कितने, 29। तो ये तीन चीजें हैं। जैसे कि हमने बात करी कि कंपनी की डेफिनेशन हमने किसमें करी गई है, ये हमारी गई है 220 में हमारे कंपनी की डेफिनेशन रखी गई है। अब जब भी हम लोग ये सारी बातें आप लोगों को बताने का बस एक ही पर्पस था, वो पर्पस ये है आप लोग जान सको कि शेयर कैपिटल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली शेयर कैपिटल हमने चैप्टर उठा रखा है। उस चैप्टर में हम लोगों की कंपनी क्या होती है, कंपनी में सारी बातें होनी चाहिए, कंपनी एक्ट कब आया और कंपनी एक्ट में कौन कौन से कितने सेक्शन हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने चैप्टर हैं, ये आप लोगों को सब पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है इसकी, और ये सारे पॉइंट हम लोगों ने जाने कि एक कंपनी को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी की पूरी डेफिनेशन मैं अगर आप लोगों को एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो ये आप लोग जान सकते हैं कि पूरी कंपनी की डेफिनेशन हम लोग ये सारी वर्डिंग आप लोग, मैंने ये सारे इतने ही वर्ड इनको अलग अलग क्यों लिखा, इनको अलग अलग लिखने का आप लोग एक तरीका है, आप लोग याद रखेंगे, इसको टॉप क्लास करके याद कर सकते हैं। इसमें पूरी डेफिनेशन आप लोगों की जो है कवर हो जाएगी। जितने भी मैंने ये सारे वर्डिंग लिखे हैं आप लोग देख सकते हैं, टॉप क्लास से मैंने इसमें पूरे एक एक वर्ड आप लोगों की कंपनी की डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है कंपनी हम किसे कह सकते हैं, उसमें 4-5 पॉइंट आएंगे आप लोगों के, कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो आप लोग इस टॉप क्लास को मैच कर सकते हैं, ये सारे वर्डिंग आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे और आप लोगों को पूरी कंपनी में जितनी भी उसकी स्पेसिफिक है, जो भी उसकी विशेषताएँ हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी वाला पॉइंट आप लोगों का हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और अब हम लोग चलते हैं जो भी हमारा शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है उसको जानते हैं, और शेयर कैपिटल की डेफिनेशन कहाँ कौन कौन से सेक्शन पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल वाले पार्ट में हम लोग आएंगे, पहले हम लोग बेसिक थ्योरी जो आप लोगों को समझ में आएगा, फिर आप लोग अगर इन सभी चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप लोग अच्छे से आगे के जो भी टर्म्स होंगे उनको आप लोग समझ सकेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा दोस्तों, लास्ट टाइम पे इस कंपनी को लेकर एक क्वेश्चन आया था जो आप लोगों को याद रखना है, वो क्या था। देखिए इस कंपनी को लेकर एक क्वेश्चन ये आया था
कि कंपनी कब तक अस्तित्व में रह सकती है। अच्छा, एक जनरली मैं आप लोगों को बात बताऊं, हमने एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर को देखा था। यहाँ पे देखिए हमने बोला कि सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब जानते हो, ये कानूनी, इसकी एक अलग पहचान होती है। किसकी? किसी भी कंपनी की कानूनी एक अलग पहचान होती है। और मान लेते हैं इसके, जब हम शेयर की बात करते हैं ना, कोई भी कंपनी, आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी में तो चलो एक या दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो जब दो व्यक्ति से अधिक कोई भी व्यक्ति हो तो वो हमारी कंपनी में शामिल हो सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। तो याद रखेंगे, ऑनर इस कंपनी में कोई भी हो, ऑनर, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो सबके पास क्या होती है? ऑनरशिप होती है। तो ऑनरशिप तो होती है, जिनके पास शेयर होल्डर हो वो उनके पास ऑनरशिप होती है। लेकिन क्या एक ऑनर के जाने से या कोई एक व्यक्ति के जाने से क्या हमारी कंपनी कभी जो है बंद हो सकती है या समाप्त हो सकती है या क्लोज हो सकती है? तो नहीं हो सकती। याद रखना, ऑनर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। जब तक हमने बोला ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, जब तक हम लीगली इसको लीगली रूप से हम कंपनी एक्ट में जाके इसे क्लोज ना करें, जो भी इसकी लीगल प्रोसेस होती है, तब तक हमारा कंपनी एक्ट बंद नहीं होता है। ये आप लोगों को समझना है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से एक सिंपल ही क्वेश्चन आया था, क्या कंपनी हमारा कब तक अस्तित्व में रह सकती है? जब उसके सभी पार्टनर्स, या पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, सभी उसके ऑनर या उसका जो ऑनर होता है वो अगर नहीं रहे तो क्या कंपनी हमारे अस्तित्व में रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी। हम लोग उसे कब तक हम उसे बंद कर सकते हैं? कब के बाद वो अस्तित्व से हटेगी? उसका नाम हमेशा रहता है। ये हमेशा, हमने क्या बोला, ऑनरशिप रहती है इसकी, हमने सेपरेट मैनेजमेंट रहता है इसका हमेशा, कॉमन सील। जब तक कंपनी है, जब तक उसका लीगल एंटिटी है, तब तक कंपनी हमेशा जीवित रहती है। तो याद रखेंगे, वो तभी समाप्त होगी, वो तभी बंद मानी जाएगी जब भले उसका बिजनेस रुक जाएगा। एक पॉइंट और, जब किसी कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता है, क्या कंपनी बंद, क्या कंपनी भी समाप्त हो जाती है? नहीं होती है। कंपनी समाप्त तभी होगी जब उसको हम लोग लीगली तौर पर जब हमसे बंद करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आया था अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट में, याद रखेंगे आप इस पॉइंट को। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं जो हमारा शेयर कैपिटल है उसको जानते हैं। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी भी कंपनी को जानने के लिए हमें ये बातें अच्छी से याद रखनी है। देखिए, मैंने इसकी कंपनी की डेफिनेशन आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग बता दी। आप लोग अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग सिर्फ इसको सुन लीजिए। यहाँ से सुनने पर भी आप लोगों के एक दो क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे, याद रखेंगे। और चाहे तो आप प्रॉपर नोट्स इसके बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने बता रखा है कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी जितना भी मैंने पार्ट करा रखा उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए, अब ये कंपनी को थोड़ा सा डिस्कस इसलिए किया क्योंकि अब ये सारे जितने भी मैंने टर्म्स बोले हैं, ये इनका सब यूज आप लोगों के आगे को आने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थ्योरी से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, शेयर कैपिटल क्या होता है, पहले इससे समझ लेते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है दोस्तों? शेयर कैपिटल, जो हमारा शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल या बात करें अंश पूंजी, शेयर कैपिटल या अंश पूंजी, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो शेयर कैपिटल है, जो भी हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 क्या जो 284 है, 284 सेक्शन 284 के अंतर्गत हमारा कंपनी एक्ट 284 के अंतर्गत हमारा इसकी डेफिनेशन दी गई है कि शेयर कैपिटल क्या है। तो उसमें जनरली डेफिनेशन एक लाइन में है इसकी, जो भी हमारी कंपनी में जो पूंजी होती है, पूंजी का जो एक छोटा भाग होता है, पूंजी का एक जो छोटा भाग होता है उसे हम लोग अंश पूंजी कहते हैं, या उस पूंजी का एक पार्ट या उस पूंजी का भाग। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए, ठीक है। और इस 1 लाख रुपए को मान लेते हैं कि 10 लोगों ने डिवाइड कर लिया या 10 लोगों ने इसे बांट लिया। तो इसको अगर हम 10 भागों में बांट लें, तो अगर हम इसे 10 भागों में बांट लें तो हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 10-10 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। मान लेते हैं 1 लाख रुपए अगर हमें इकट्ठा करने हैं और 10 व्यक्ति में हम उसे बांटते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना करना पड़ेगा, 10,000 करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये शेयर है? शेयर तो है, लेकिन क्या होता है, हमारे जो कंपनी एक्ट होता है उसमें हम लोग एक निर्धारित कर लेते हैं कि यार कोई एक व्यक्ति, हम एक अंश की कीमत रख लेते हैं। एक शेयर की कीमत हम लोग मान लेते हैं, एक शेयर की कीमत हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये रख लेते हैं। जब हम एक शेयर की कीमत 100 रुपये रख लेते हैं, आपने देखा कि एक व्यक्ति कितना पेमेंट कर रहा है। मान लेते हैं, ये तो हमने एक पार्ट करा कि 10 व्यक्तियों ने मिला और सब लोग कितना पेमेंट करेंगे, 10 व्यक्ति 10,000 रुपये सब लोग पेमेंट करेंगे। तो हमने बोला कि एक शेयर हम लोग बना लेते हैं कि एक शेयर की कीमत हमारी कितनी होगी, 10 हमारी 100 होगी। तो जब 100 रुपये होगी, यहाँ पे रुपये है, ये एक शेयर है और यहाँ पे को 100 रुपये होगी।
तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भी 10,000 रुपये की अमाउंट ले रखा है, तो हम लोग उसकी शेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारे शेयर का अमाउंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर के अमाउंट को 100 रुपये से 100 शेयर वो खरीदेगा। तो अगर हम लोग कह सकते हैं एक व्यक्ति को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, 100 शेयर खरीदने पड़ेंगे। यानी शेयर कितने खरीदने पड़ेंगे, 100 शेयर खरीदने पड़ेंगे। और 100 शेयर खरीदेगा, जब वो 100 शेयर खरीदेगा तब हमारा 10 भागों में बटेगा। तो 100 शेयर खरीदेगा और कितने रुपए के होंगे, 100 रुपये के होंगे। और तो कितना पेमेंट कर देगा, 10,000 पेमेंट कर देगा, 10,000 रुपये का पेमेंट कर देगा। और इस प्रकार पूरी कंपनी के पास कितने शेयर होंगे, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। इससे हमने देखा कि 10,000 हमारे पास 1 लाख रुपये की वैल्यू है और टोटल शेयर हमारी कैसे निकल जाएंगे, जितनी भी शेयर की वैल्यू होगी तो शेयर की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की कितनी, 100 से इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 1000 शेयर बेचने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा एक पूंजी का वो भाग, वो छोटा छोटा पार्ट जिसमें हम लोग शेयर डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा शेयर कहलाता है। तो देखो शेयर निकालना कैसे, अगर हम शेयरों की संख्या कैसे निकालें, शेयर जो हमारे शेयर है दोस्तों, जो शेयर नंबर ऑफ शेयर हम लोग निकालना चाहें, नंबर ऑफ, इसका एक फॉर्मूला बन सकता है नंबर ऑफ शेयर। अगर हम शेयरों की संख्या निकालना चाहें तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कैपिटल, ठीक है। टोटल कैपिटल को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, हम लोग डिवाइड करेंगे जो भी हमारा नंबर वैल्यू ऑफ शेयर की, वैल्यू ऑफ शेयर। देखो हमने क्या करा, टोटल कैपिटल ले ली 10 लाख रुपये, 1 लाख रुपये की कैपिटल ले ली और उसे नंबर जो वैल्यू ऑफ शेयर था उससे डिवाइड करा, तो हमारे पास क्या आ गया। तो देखो ये फॉर्मूले सारे यहीं से बने हुए हैं, बस आप लोगों को समझना है कि कैसे करके निकलेगा। टोटल कैपिटल थी, वैल्यू ऑफ शेयर था, ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ शेयर हमने डाल दिया तो हमने देखा कि 10,000 शेयर हमारे निकल गए। अगर हमने वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी हो तो देखो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की संख्या, वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का मूल्य। अब वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी, याद रखेंगे। वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए कैसे, जितने भी नंबर ऑफ शेयर, यहां पर को आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ शेयर। अब यहां पर को कर देंगे मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे कि हमने यहां करा, हमने बोला शेयर कितने थे और कितनी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये की। यहाँ पर कुछ 100 रुपये की वैल्यू थी और शेयर कितने खरीदे थे उसने, 100 और 100 रुपये की वैल्यू कितने आ गए अमाउंट, इतना। तो देख लीजिए अगर कोई व्यक्ति जितनी भी शेयर कर देगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ वैल्यू। तो क्या आप लोगों की स्क्रीन में आ रहा है ये, चलिए ठीक है। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि शेयर क्या होता है, शेयर और शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये आप लोग छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकल सकते हैं, या हम बात करें शेयर ऑफ, जो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर है वो कैसे निकलेगी। तो जैसे अब यहाँ पर कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लिया हमने कि कोई व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, हमने देख लिया कि किसी व्यक्ति के पास की जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है। और मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है। और उसके पास शेयरों की नंबर ऑफ शेयर उसके पास है, नंबर ऑफ शेयर उसके पास है, मान लेते हैं 1000। देखिए 1000, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर है। तो हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए मैंने क्या बोला, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर से। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, सॉरी यहाँ पे 100 रुपये रखनी थी और नंबर ऑफ शेयर उसके बाद 100। तो यहाँ पर को वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, वो है 100 रुपये की एक वैल्यू है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर को हमने क्या बोला, वैल्यू ऑफ शेयर दो चीज़ें नहीं हो सकती है ना। यहाँ पर को टोटल वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर को हम लोग अगर कुल टोटल वैल्यू ऑफ शेयर की अगर हम लोग निकालें कि कुल शेयरों की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू ऑफ
पर शेयर, यहाँ पर को क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पर शेयर। समझ में आ रहा है आप लोगों के? मैंने बोला कि टोटल वैल्यू ऑफ शेयर की जो अगर हम वैल्यू निकालना चाहें टोटल शेयरों की, तो वहाँ पर को नंबर ऑफ शेयर जितने भी नंबर हैं वैल्यू ऑफ पर शेयर देखेंगे तो उसके बाद टोटल शेयरों की वैल्यू आ जाएगी। तो वहाँ पर को हमने यहाँ पर को वैसे समझ लें वैल्यू ऑफ पर शेयर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ पर शेयर। एक शेयर हमारा कितने का है 100 रुपये का है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1000 है, तो वैल्यू ऑफ टोटल शेयर आ जाएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ टोटल शेयर। थोड़ा सा याद रखेंगे वैल्यू ऑफ टोटल शेयर यानी कुल शेयरों की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, वही वाला फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने 1000 है, मल्टीप्लाई हम लोग वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर कितनी है 100। तो हम लोग देखेंगे टोटल शेयरों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आप लोगों की 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अगर मान लेते हैं वैल्यू दी हो तो नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास वैल्यू होगी वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ आप लोगों के शेयर से। तो हमारे पास उसके जो है हमने क्या बोला कि अगर हमें यहाँ पे तो हमें क्या निकाला वैल्यू ऑफ जो जितनी भी टोटल वैल्यू थी वो निकाल दी। तो यहाँ पर को अगर ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो जितनी भी टोटल वैल्यू होगी या टोटल कैपिटल होगी उसको वैल्यू ऑफ पर शेयर, वैल्यू ऑफ पर शेयर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो पर शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आप लोगों का आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पर शेयर प्रति अंश मूल्य कितना होगा ये आ जाएगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों ने समझा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो शेयर कैपिटल होता है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे को बढ़ेंगे। देखिए ये थ्योरी वाला पार्ट, ये छोटे छोटे पार्ट आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अभी ये जितने भी मैंने पॉइंट बताया आप लोगों को, आप लोग इसे रिकैप करके देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट बहुत ही जरूरी हैं आप लोगों के समझने के लिए, तो याद रखेंगे आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो अब हम लोग जान लेते हैं जो हमारा टाइप्स ऑफ, बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ हम बात करें अंश पूंजी के प्रकार, अंश पूंजी के प्रकार। इसको हम लोग जान लेते हैं कि अंश पूंजी के प्रकार क्या है और वो कौन कौन से हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अंश पूंजी के प्रकार हैं वो मेनली हमारे दो टाइप से हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। वो हमारे मेनली दो प्रकार से हैं। एक तो हमारा आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल याद रखना है, जिसे हम लोग अंश पूंजी, समता अंश पूंजी कहते हैं, समता अंश पूंजी, समता अंश पूंजी कहते हैं। और दूसरा हमारा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसे हम लोग पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश पूंजी, अंश पूंजी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। हमने बोला कि हमारे जो शेयर कैपिटल है उसे मेनली हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसकी जो डेफिनेशन की बात रखी गई है वो रखी गई है हमारा सेक्शन 85 के सब सेक्शन आपका 1 है, उसमें हमारी डेफिनेशन दी गई है। और हमारी बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है, इसका जो सेक्शन दे रखा है सेक्शन 85 का सब सेक्शन 1, इसमें इनकी डेफिनेशन दी गई है। अब बात करें कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, इनका मेजर डिफरेंस आप लोग जान लीजिए, तो यहीं से आप लोग के क्वेश्चन बन सकते हैं। मेजर डिफरेंस अगर हम लोग जान लें तो दो तीन जो इसकी मेन रीजन है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हमने बात करी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इससे पहले मैं इनके मेजर डिफरेंस जानने से पहले एक जनरली एक छोटा सा व्यू है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर होते हैं, जो भी इक्विटी शेयर होते हैं, यहाँ पर को हाई रिस्क होता है दोस्तों, हाई रिस्क, हाई रिस्क। अगर हाई रिस्क होता है तो यहाँ पर को हाई प्रॉफिट
होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, हाई रिस्क है तो हाई प्रॉफिट भी है। ऐसा भी हो सकता है जितना पैसा लगा रखा है वो मिल जाए हमें, और ऐसा भी हो सकता है वो पैसा दोगुनी गति से मिले, और ऐसा भी हो सकता है वो पैसा हमें बिल्कुल भी ना मिले। तो इसीलिए इसको हाई रिस्क हाई प्रॉफिट के इक्विवेलेंस रखा जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को याद रखेंगे। और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हमारा कैपिटल होता है ये हमारा लो रिस्क और लो प्रॉफिट पे काम करता है। ठीक है, लो प्रॉफिट। जब भी हम लोग पैसा लगाएंगे वहां पर को रिस्क हमारा लो है और प्रॉफिट भी हमारा लो है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कही गई है, इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कहाँ, हमारा सेक्शन 85 का फर्स्ट में लिखी गई है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें जनरली बस एक ही बात कही गई है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होते हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं, वो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं। ये आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर को जनरली कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले जो इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो है कि यहाँ पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता। क्या है, हमने क्या बोला, डिविडेंड फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड फिक्स नहीं है कि इनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड फिक्स होता है। डिविडेंड जो है यहाँ पर को फिक्स होता है। एक मिनट, डिविडेंड यहाँ पे फिक्स होता है। यहाँ पे डिविडेंड का रेट पहला होता है। अगर कभी डिविडेंड का क्या मतलब होता है, डिविडेंड मतलब जो भी हमारा लाभांश है, अब लाभांश किसे कहते हैं या डिविडेंड किसे कहते हैं, डिविडेंड हमारा प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको जब वो दिया जाता है तो किस रेशियो में दिया जाता है और कितना दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस होगा किसको होगा, वो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को होगा, ये याद रखना। अब यहाँ पर बात करें इनकी जो फेस वैल्यू होती है दोस्तों, फेस वैल्यू इनकी फेस वैल्यू कम होती है, यानी इनका अंकित मूल्य कम होता है और इनकी फेस वैल्यू अधिक होती है। इनकी फेस वैल्यू अधिक होती है। फेस वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बात करी कि जो हमारा शेयर है, अभी इससे पहले मैंने बात करी थी कि शेयर की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। तो ऐसा हो सकता है इनकी फेस वैल्यू की, इसका जो भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब वही उसकी जो उसका फेस वैल्यू है, जैसे 10 रुपये का एक शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। दूसरा महत्वपूर्ण हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर को वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट। जैसे कंपनी में, जब भी कंपनी में कोई भी ऐसे काम करने होते हैं कि मान लें कोई प्रस्ताव लेना हो, कोई बड़े चेंजेस करने हो, तो इनको वोटिंग का राइट होता है। किसको, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर जो भी लोग होते हैं उनको क्या होगा, वोटिंग का राइट होगा। लेकिन इन्हें वोटिंग राइट नहीं होता है। इन्हें हर प्रस्ताव में, छोटे मोटे प्रस्ताव में हो सकता है, लेकिन जनरली इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, वोटिंग राइट इनको नहीं होता है। तो ये 3-4 मेजर डेफिनेशन हैं जो आप लोगों को इन दोनों को डिफरेंस में याद रखनी है। दूसरा मैं एक बात और बताऊं आप लोगों को, जनरली जब भी कोई कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा हो, जब भी कोई कंपनी समाप्त हो रही हो, तो इनको पूंजी प्राप्ति का अधिकार होता है। इन्हें कैपिटल, जो पूंजी प्राप्ति का अधिकार होता है, जो इनकी कैपिटल होती है ना, कैपिटल जो भी कैपिटल रिटर्न जो भी होगा इनका, वो करना इन्हें अनिवार्य होता है, इनका अधिकार होता है। अगर कोई मान लेते हैं लिक्विडेशन हो रहा है, मैं जनरली एक बात बताता हूँ, देखिए इन्हें लिक्विडेशन के टाइम पर, जो कंपनी लिक्विडेशन हो रहा है, यानी कंपनी का जब समापन हो रहा होगा, कंपनी लिक्विडेशन या कंपनी के समापन पर समापन पर पूंजी का अधिकार नहीं होता है भाई, पूंजी का राइट नहीं होता है इनको। कैपिटल वापसी का, कैपिटल रिटर्न नहीं होती है। अब कैपिटल रिटर्न की वापसी का अधिकार नहीं होता। जैसे मान लेते हैं लिक्विडेशन के टाइम की बात करना, यही इसका केस है, इनको कैपिटल रिटर्न का अधिकार होता है। मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारी चीजें समझ में, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, समझे, फिर हम लोग एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं। सारी पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। देखिए मैंने बोला जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। अभी हम लोग इनकी टाइप्स में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर इक्विटी शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या क्या है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उनकी टाइप्स क्या क्या है उसमें हम लोग जानेंगे। तो लेकिन जो भी
आप लोगों के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेबल होते हैं आप लोगों के इक्विटी शेयर कैपिटल में, लेकिन ये कन्वर्टेबल होंगे या नहीं होंगे इसके हम लोग इसके टाइप्स में हम लोग जानेंगे। देखिए हमने बात करी कि जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनको प्रेफरेंस है, नाम ही क्या है, इनको प्रेफरेंस है क्या लेने का, इनको लाभांश जो इनका डिविडेंड होता है फिक्स, इनका फिक्स रेट होता है, जो डिविडेंड पाने का ना इनका फिक्स रेट होता है और इनका फिक्स रेट नहीं होता है। सबसे मेजर डिफरेंट इनको सब अगर प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितने भी होल्डर होंगे उनको जो है प्रॉफिट दिया जाएगा, उसके बाद इनको दिया जाएगा, बचेगा तो दिया जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं दिया जाएगा। ये रहेगा आप लोग का इसमें। दूसरा इनकी फेस वैल्यू कम होती है, इनकी फेस वैल्यू अधिक होती है। दूसरा इनको वोटिंग का राइट होता है हर किसी प्रस्ताव में, इनको वोटिंग का राइट हर किसी प्रस्ताव में नहीं होता है, जो भी इनके प्रपोजल होंगे उस पर इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। अब बात करते हैं जो भी इनका कंपनी लिक्विडेशन होती है, कंपनी का समापन जब भी होता है तो यहाँ पर को इनको जो भी इनकी कैपिटल होती है उसको रिटर्न वापसी का अधिकार इनको होता है, किसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं उनको अधिकार नहीं होता है। चलिए कुछ बेसिक बातें अब इसको समझने के लिए एक जनरली मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए ये लो रिस्क लो हाई इस पे आधारित है, इसको समझेंगे। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, देखिए भाई यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल लगा रखी है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल लगा रखे हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसके आगे एट द रेट उसका रेट होता है, मान लेते हैं 12% का रेट है और इनने रुपए लगा रखे हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए। अब इन्हें लगा रखे हैं 2 लाख रुपए, इन्हें लगा रखे हैं 1 लाख रुपए। अब इन केसेस में इस पूरे केसेस में मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लेते हैं एक साल ऐसा हुआ कि पहले साल प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का रेशियो बताता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं पहले साल एक प्रॉफिट होता है कंपनी को 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मान लेते हैं ये प्रॉफिट दे रखा है 20,000 रुपये। अब देखो भाई जो इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे, इक्विटी शेयर यहाँ पे कर लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को कितना प्रॉफिट मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को इस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, याद रखेंगे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए इस केसेस में क्या होगा, इनने इनसे बोल रखा है कि भाई जब भी प्रॉफिट होगा आपको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, आपको 12% का प्रॉफिट दिया जाएगा। जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होगा उससे पहले आप लोगों का रेट उसका प्रॉफिट का उसका हिस्सा दिया होगा, इतना उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो 12% अगर हम लोग निकालते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का 24,000 रुपये, ठीक है, 24,000 रुपये। अब देखिए प्रॉफिट ही टोटल कितना हुआ है कंपनी को, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो इस केसेस में जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को पूरा प्रॉफिट दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए केस नंबर 2, अगर इसी केस को लेके चलते हैं, केस नंबर 2 में हमने जाना, मान लेते हैं प्रॉफिट हमारा इस समय प्रॉफिट 50,000 रुपये का हो गया, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट 50,000 रुपये का हो गया। इस समय हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर और हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर, तो इनका रेट फिक्स है। इस केसेस में क्या होगा, यहाँ पर इनको पता है कि कितने रेट से इन्हें मिलना है, इन्हें 24,000 रुपये इनका फिक्स है रेट, तो इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को सबसे पहले इनको निपटाएंगे और इनको देंगे कितने, 24,000 रुपये। अब शेष क्या बचे, शेष बचे आप लोगों के कितने, 36,000, तो यहाँ पर को इसको मिल जाएंगे 36,000। तो आप लोग समझ में आ रहे हैं आप लोगों के। तो जब भी चाहे कोई भी केस हो, चाहे यहाँ पर को प्रॉफिट कितना भी हो रहा हो, अब इनको सिर्फ इतना ही अमाउंट मिलेगा। अब देखो मान लेते हैं अब कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, नेक्स्ट ईयर में फिर से कंपनी को प्रॉफिट हो गया जी, लो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं अब प्रॉफिट हम लोग ले लेते हैं 80,000। देखिए तो हम लोगों ने जाना कि थोड़ा स्क्रीन में नहीं आ रहा था, आप लोग देखिए फिर यहाँ पर को हमने ये वाले प्रॉफिट को देखिए, ये भी नहीं आया था। हमने बोला इस केसेस में क्या होगा, मान लेते हैं हमें 80,000 का हमें प्रॉफिट होता है, उस समय हमें क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को देना पड़ेगा कितना, मिनिमम कितना, 12% जितना भी उन्होंने लगाया होगा। तो 2 लाख रुपये उन्होंने लगाया था, तो हमें उनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना देना पड़ेगा, 24,000 रुपये देना पड़ेगा। अब जो शेष बचा वो किसका हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो हमने ये वाला इसमें रूल इसमें फिक्स हो रहा है। हमने क्या बोला, हमने बोला जो भी हाई रिस्क होगा तो हाई प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हाई रिस्क देखो यहाँ पे हो गया ना, जब पहले साल क्या हुआ
20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, टोटली किसको मिल गया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को मिल गया, इनको तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये ऐसे केसेस भी हो सकते हैं उनको, और उनसे कई गुना ज़्यादा उनका प्रॉफिट भी हो सकता है। वैसे ही लिक्विडेशन के केसेस में जब भी किसी कंपनी का समापन हो रहा होगा तो उस केसेस में भी क्या होगा, मान लेते हैं टोटल एसेट हमने टोटल लायबिलिटी करके हमारे पास जो कैश आया लास्ट में वो आया 1.5 लाख रुपये। तो अब भाई पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को सबसे पहले राइट होता है जब भी लिक्विडेशन होगा वापस करने का, वापस लेने का। तो इस केसेस में हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर टोटल एसेट हमने सेल करी कितने की? 150 की, और हमारे पास इतना ही हमारे पास पैसा आ रहा है। तो अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों ने कितना पैसा लगा रखा है? 2 लाख रुपए लगा रखा है। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को देंगे कितना? 150, और इस केसेस में जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर है उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब एक लिक्विडेशन में मान लेते हैं हमारे पास टोटल जो एसेट आई, तो टोटल एसेट का कैश आया हमारे पास, मान लेते हैं कैश, इसी केसेस में मान लेते हैं कैश हमारे पास आ गया 3 लाख रुपए वापस आ गया, ठीक है, 3 लाख रुपए वापस आ गया। तो 3 लाख रुपए में जब हमारा पैसा वापस आया तो यहाँ पर कोई वही केस होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर को देखिए सबसे पहले किसका पैसा वापस होगा? जो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होंगे। तो ये लोग अपना पैसा वापस ले लेंगे भाई, ये 2 लाख रुपए ले लेंगे। अब बचा कितना? अब बचा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इनको मिल जाएगा इस केस में। अब एक केसेस और ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कैश वापस आया, जो भी बैलेंस आया एसेट आई, मान लेते हैं 10 लाख रुपए आ गई, ठीक है, 10 लाख रुपए हमने कंपनी बंद कर दी, लास्ट में हमारे पास 10 लाख रुपए आ रहा है सारी एसेट को, सब चीज़ को सेल करके, ठीक हो गया। तो इस केसेस में भी देखो क्या होगा, इस केसेस में जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर होंगे, और यहाँ पर को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को दिया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा इस केसेस में? इस केसेस में इनको 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा, ठीक है, तो 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अब बचा कितना? अब देखो इस केसेस में यहाँ पर को इनको 8 लाख रुपए का पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जब भी जो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर होते हैं, ये एग्जांपल के साथ भी आप लोग समझ गए होंगे ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर होंगे उनको सब चीज़ का अधिकार पहले है, सबसे पहले डिविडेंड पाने का अधिकार है, जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो कैपिटल वापसी का अधिकार है, और जब भी अगर लिक्विड जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट का भी हिस्सा वही लेंगे, और इनकी फेस वैल्यू भी ज़्यादा होती है, लेकिन राइट नहीं है, ये याद रखना है। देखा जाए शेयर होल्डर, देखा क्या जाए होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, रियल ऑनर होते हैं, ये आप लोग बात जो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं, स्वामी होते हैं, कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि इनके पास तो पूरा अधिकार होता ही नहीं है, बोनस शेयर भी इनको इश्यू नहीं होते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। इन सभी जितने भी एग्जाम्पल मैंने करा रखे हैं इनको आप लोग अपने नोट्स में भी कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को समझाना था, समझाने के लिए सारे पॉइंट्स आ गए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे 1 बाय 1 करके जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उसके टाइप्स को जानेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं इसके बाद हम लोग इसके कितने प्रकार के क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व करेंगे, और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।